सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध विकलांग सरदा का दौर का प्रतिपाद्य के बारे में पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई ने एक व्यंग्यात्मक निबंध लिखा जिसका नाम है विकलांग सरदा का दौर। इसमें लेखक ने प्रतिपादित किया है कि आत्म पवित्रता के दम्भ में इस राजनीतिक दौर में देश का सामाजिक जीवन टूट सा गया है। भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृति ने अपना असर सब कहीं डाला है। राजनीति बिल्कुल भ्रष्ट है और सब जगह अपना प्रभाव जमा रही है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है, न व्यक्ति को व्यक्ति पर विश्वास है और न किसी संस्था पर विश्वास है। इतना ही नहीं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का नंगापन भी प्रकट हो रहा है। सरदा कहीं रह नहीं गई, बिल्कुल नहीं बची है और लेखक कह रहे हैं कि विकलांग सरदा का ही दौर है। इस निबंध में इसी विकलांग सरदा को विभिन्न संदर्भों में अभिव्यक्ति देने का सफल प्रयास व्यंग्यात्मक शैली में किया गया है। जैसे सरदा और चरण स्पर्श। हरिशंकर परसाई जी ने निबंध के प्रारंभ में ही व्यक्त कर दिया कि आजकल हर कोई आदमी स्वार्थ से प्रेरित होकर अवसरवादी मनोवृत्ति को अपनाता हुआ चरण स्पर्श करने लगता है कि उसको अपने अवसर का फ़ायदा उठाने के लिए वो क्या करता है, चरण स्पर्श करता है। लेखक स्वयं चरण स्पर्श की इस पद्धति से भयभीत है। उसने व्यंग्य से यह लिखा भी है कि मैं बड़ी तेज़ी से श्रद्धे हो रहा हूँ, जैसे कोई चलतू औरत शादी के बाद बड़ी फुर्ती से पतिव्रता होने लगती है। यह हरकत मेरे साथ पिछले कुछ महीने से हो रही है और जब तक कोई मेरे चरण छू लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि लेखक व्यंग्य से ये बतला रहा है कि आज के विकृत परिवेश में चरण छूकर अपना स्वार्थ साधने की मनोवृत्ति प्रबल होती जा रही है। लोग अपने स्वार्थ के लिए ही चरण छूते हैं। और कह रहा है कि इतना ही नहीं, लेखक ने यह भी बताया कि वह कभी भी श्रद्धेय नहीं बनना चाहता था और नहीं चाहता था कि कोई उसके चरण छुए, किंतु आजकल वह देख रहा है कि चरण छूने की मनोवृत्ति श्रद्धा के रूप में जगह जगह देखने को मिलती है। यदि कोई शिक्षार्थी शोध कार्य करता है तो वहाँ अपने आचार्य जी की कृपा छाया प्राप्त करने के लिए चरण स्पर्श करता रहता है और फिर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। लेखक ने इसके कई उदाहरण दिए हैं। कहा है कि आचार्य की कृपा से इतने डॉक्टर हो गए। बच्चे खेल खेल में पत्थर फेंकते हैं तो किसी डॉक्टर को ही लगता है, मतलब आचार्य की कृपा से इतने अधिक डॉक्टर हो गए हैं। फिर भी लोगों में लेखक बताना चाहता है कि बनावटी मनोवृत्ति और श्रद्धा है। हरिशंकर परसाई ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि आजकल श्रद्धा वास्तविक रूप से कहीं नहीं दिखती है। वास्तव में किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है। सभी लोग बनावटी श्रद्धा के कायल हैं। कुछ लोग तो स्वयं को श्रद्धेय प्रमाणित करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं कि हम श्रद्धेय कैसे कहलाएं। इसी संदर्भ में लेखक ने लिखा है कि मेरे शहर में कॉलेज में एक अध्यापक थे। उन्होंने अपनी नेम प्लेट पर खुद ही आचार्य लिखवा लिया था। मैं तो तभी समझ गया था कि इस फूहड़पन में महानता के लक्षण हैं। आचार्य बम्बई वासी हुए और वहाँ उन्होंने अपने को भगवान रजनीश बना डाला। आजकल वह फूहड़ से शुरू करके मान्यता प्राप्त भगवान है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने को विशिष्ट प्रमाणित करने के लिए अपनी कुप्रवृत्ति का सहारा लेकर स्वयं श्रद्धेय बनने के प्रयास में लगा रहता है। ऐसे लोग आज समाज में कम नहीं हैं। लेखक इन लोगों पर तीखा व्यंग्य करता है। लेखक हरिशंकर परसाई ने अपने इस निबंध में ये बताया है कि कुछ लोगों को विवश और असहाय देखकर भी उसके प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगते हैं। कई बार देखने में आता है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है और वो कोई भयंकर बीमारी से ग्रसित है तो उसके प्रति लोग विकलांग श्रद्धा दिखाने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, भयंकर बीमारी से ग्रसित है, तो लोग क्या दिखाते हैं, विकलांग श्रद्धा दिखाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन में न तो आत्मीयता होती है और न सहानुभूति का कोई भाव नहीं होता है। केवल औपचारिकतावश विकलांग श्रद्धा का सहारा लेते हैं, वो औपचारिकता करते हैं। वास्तव में लेखक ने ये भी बता दिया कि जब उनकी टांग टूटी तो कुछ लोग
उनसे श्रद्धा करने लगे जो विकलांग श्रद्धा ही थी। मतलब लेखक बता रहा है कि एक बार उनकी टांग टूट गई थी तो लोग श्रद्धा करने लग गए, उसे मिलने आने लग गए, लेकिन वो उन लोगों में जो श्रद्धा थी वो विकलांग ही थी। लेखक का कथन है कि क्या मेरी टूटी टांग में से दर्द की तरह श्रद्धा पैदा हो गई तो ये विकलांग श्रद्धा है। जानता हूँ देश में जो मौसम चल रहा है उसमें श्रद्धा की टांग टूट चुकी है, तभी मुझे भी ये विकलांग श्रद्धा दी जा रही है। लोग सोचते होंगे कि इनकी टांग टूट गई, ये असमर्थ हो गया, दयनीय है, आओ इसे हम श्रद्धा दे दें। लेखक कहना चाहता है और लेखक ने व्यंग्य किया है कि कुछ लोग साहित्य और समाज में दोनों ही जगह इस विकलांग श्रद्धा को अपनाने लगे हैं। कि कुछ लोग क्या करते हैं, साहित्य में भी और समाज में भी दोनों ही जगह इस विकलांग श्रद्धा को अपनाते हैं। और लेखक ने एक उदाहरण दिया है, उदाहरण देखकर उसने बताया है कि साहित्य और समाज के एक सेवक से मिलने के लिए जब लेखक गया, जब वहाँ उसने देखा कि उसके मित्र ने मिलने वाले व्यक्ति के चरण छुए, तो लेखक ने पूछा कि तुमने चरण स्पर्श क्यों किए। मित्र ने कहा कि तुम्हें पता नहीं, उन्हें डायबिटीज हो गया है। अब डायबिटीज श्रद्धा पैदा करे तो टूटी टांग भी कर सकती है, यानी कि डायबिटीज हो गया है तो उसने मतलब पैर छू लिए तो लेखक कह रहा है कि टूटी टांग भी श्रद्धा उत्पन्न कर सकती है। इसमें कुछ अटपटा नहीं है। ये कहकर लेखक ने विकलांग श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों और वर्तमान परिवेश में निरंतर बढ़ती जा रही ऐसी श्रद्धाहीन श्रद्धा पर करारा व्यंग्य किया है कि लोग किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कुछ करते हैं। फिर लोग किस तरह से श्रद्धा ग्रहण करते हैं, उसके श्रद्धा ग्रहण करने की विधि भी अलग अलग है। उसे यदि कोई उनके चरण छूकर श्रद्धा प्रकट करता है तो अटपटा लगता है। ऐसी स्थिति में लेखक ने स्वयं पर भी व्यंग्य कर डाला और उसने कहा है कि अभी मैं पार्ट टाइम श्रद्धे ही हूँ, यानी पूरे टाइम श्रद्धे नहीं हूँ, पार्ट टाइम हूँ। कल 2 आदमी आए, ये बात करके जब ये उठे तब एक ने मेरे चरण छूने के लिए हाथ बढ़ाया। हम दोनों ही नौसिखिए थे, यानी सीख ही रहे थे। उसे चरण छूने का अभ्यास नहीं था और मुझे छुआने का। जैसा भी बना उसने चरण छू लिए, पर दूसरा आदमी दुविधा में था, वह तय नहीं कर पाया था कि मेरे चरण छुए या नहीं। कहने का मतलब है कि श्रद्धा में सिर्फ दिखावा है और लोग ज़बरदस्ती बलात् श्रद्धा को थोपते हैं। लेखक ने निबंध के अंत में उन लोगों पर भी व्यंग्य किया है जो बलात् श्रद्धा को थोपते हैं। उसने ये भी कहा है कि कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति से काम निकलवाना है उसे श्रद्धेय बना दें, कि जो व्यक्ति काम आएगा उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा अपना आभार दिखाते हैं। पीछे पड़ने वाले लोगों की स्थिति तो ये होती है कि वे चाहें तो पतिव्रता को भी छिनाल बना दें। लेखक ने व्यंग्य में कहा है कि मेरे श्रद्धालु मुझे पक्का श्रद्धेय बनाने पर तुले हुए हैं। पक्के सिद्ध श्रद्धेय मैंने देखा, सिद्ध मकर ध्वज होते हैं और उनकी बनावट भी अलग होती है। लेकिन आजकल की किस तरह की श्रद्धा चल रही है ये भी लेखक बताना चाह रहा है। निबंधकार ने अंत में ये प्रमाणित किया है कि आजकल हमारे देश में श्रद्धा का कोई नया दौर प्रारंभ हो गया है। आज जैसा वातावरण है उसमें किसी को भी श्रद्धा रखने में संकोच होता है। वास्तविकता यह है कि आज श्रद्धा कहीं दिखाई ही नहीं देती, आत्मीयता कहीं शेष नहीं रह गई, यानी लोगों की आत्मीयता आज खत्म हो गई है। भाईचारा और सहानुभूति के भाव जैसे बिल्कुल गायब हो गए हैं। श्रद्धा पुराने अखबार की तरह रद्दी में बिक रही है। जिस तरह पुराने अखबार को हम रद्दी में बेच देते हैं, उसी तरह श्रद्धा बिक रही है और विश्वास को जैसे पाला मार गया है कि लोगों में किसी भी तरह का लोग विश्वास करने लायक नहीं बचे हैं। इतिहास में शायद कभी किसी जाति को इस तरह श्रद्धा और विश्वास से हीन नहीं किया गया होगा जितना कि आज हमें देखने को मिला है। आज तो स्थिति ये है कि जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भी बिल्कुल नंगे हो रहे हैं। डॉक्टर, बुद्धिजीवी सब के सब कानून के प्रति अविश्वास लेकर चले हैं। कहीं न आजकल कहीं आत्मीयता नहीं बची, न कहीं कोई श्रद्धा है और न सहानुभूति। यदि कुछ है तो सिर्फ लोगों में क्या है, बनावटीपन है, स्वार्थपरता है और अवसरवादिता दिखाई देती है। लोगों में किसी के प्रति कोई श्रद्धा, आत्मीयता और सहानुभूति नहीं है। सब लोगों में बनावटीपन, स्वार्थपरता और अवसरवादिता ही दिखती है। लेखक कहता है कि वास्तव में चरण छूने का मौसम नहीं है और आजकल लात मारने का
मौसम है। हरिशंकर परसाई ने अपने इस व्यंग्यात्मक निबंध विकलांग सरदा के दौर में वर्तमान परिवेश में चल रहे कार्यक्रमों, क्रियाकलापों और विकृतियों पर तीखा व्यंग्य किया है। पूरा निबंध है वो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। बीच बीच में व्यंग्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लेखक ने हास्य और विनोद का भी सहारा लिया है। इसके लिए उसने डायबिटीज़ की बीमारी और अपनी टांग टूटने का उदाहरण देकर वर्तमान में चल रही विकलांग श्रद्धा पर तीखा प्रहार किया है कि उसने उसकी बताया है कि मैंने उसकी टांग टूट गई तो और एक डायबिटीज़ की बीमारी के प्रति लोग किस तरह से श्रद्धा व्यक्त करते हैं, ये लेखक ने बताया है। और वर्तमान में जो विकलांग श्रद्धा चल रही है उस पर उसने पूरा व्यंग्य किया है। निबंध न केवल रोचक है, आजकल वर्तमान परिवेश का यथार्थ और विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत करने वाला भी है। तो इस निबंध में ये बताया गया है कि आजकल का किस तरह का परिवेश है, लोग किस तरह से श्रद्धाहीन हो गए हैं, लोगों में किस तरह से बनावटीपन विद्यमान है।